पिछले कक्षा में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने अपरा और परा प्रकृति का विवेचन करते हैं। वे कहते हैं कि एक मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार ऐसे 8 भागों में विभक्त है। और इससे अन्य मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है जिसके द्वारा यह समस्त जगत धारण किया जाता है। अब इस कक्षा में हम गीता के 7वें अध्याय 6 श्लोक से शुरू करेंगे। एतद्योनीति भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। इस श्लोक का पदार्थ ऐसा है, सर्वाणी समस्त, भूतानि भूतगण, एतद्योनीनि इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुए हैं, इति यह, उपधारय जान ले, अहम मैं, कृत्स्नस्य संपूर्ण, जगतः जगत का, प्रभवः उत्पत्ति, तथा प्रलयः विनाश का कारण हूँ। इस श्लोक का वाच्यार्थ ऐसे है, तू यह जान ले कि समस्त प्राणी इन 2 प्रकृतियों यानी परा और अपरा से ही उत्पन्न हुए हैं तथा मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और विनाश का कारण हूँ। तो परा चैतन्य है और अपरा जड़, और जिस समय ये दोनों प्रकृतियाँ मिलती हैं तो जीव जगत का उत्पत्ति होती है। यह सुनकर मन में प्रश्न जागता है कि फिर भगवान क्या है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मैं इन दोनों को मिलाने वाला तत्व हूँ। इन दोनों को मिलाकर मैं जगत का सृजन, पालन और संहार करता हूँ। गीता और सांख्य शास्त्र में हम यहीं पर भेद पाते हैं। सांख्य के अनुसार प्रकृति जड़ है, किंतु पुरुष के सानिध्य में जड़ प्रकृति में चैतन्य का संचार होता है, तथा पुरुष चेतन तो है किंतु वह निर्विकार, अकर्ता और केवल साक्षी मात्र है। प्रकृति और पुरुष दोनों के युक्त हुए बिना सृष्टि का कार्य नहीं हो सकता। फिर सांख्य के अनुसार पुरुष के संख्या अनंत है, अर्थात जितने प्राणी हैं सब में पुरुष है तथा सभी पुरुषों का मुक्ति संभव है। किंतु गीता के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। यह ब्रह्म ही अपनी माया के साथ संयुक्त हो स्थूल सूक्ष्म पदार्थों के रूप में प्रकट होता है तथा जीव जगत का उपादान कारण बनता है। गीता में सांख्य के पुरुष और प्रकृति को ही परा और अपरा प्रकृति के रूप में स्वीकार किया गया है, किंतु सृष्टि के विषय में प्रकृति के स्वातंत्र्य के स्वीकार नहीं किया गया है। वहाँ कहा गया है, मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, अर्थात मेरे अधिष्ठान के द्वारा प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करती है तथा तासाम ब्रह्म महद्योनिः अहम बीज प्रदः पिता, अर्थात प्रकृति उन सब की गर्भधारिणी माता है और मैं गर्भधान करने वाला पिता हूँ। अतः गीता के मत में मूल तत्व पुरुष या प्रकृति नहीं है, पुरुषोत्तम या परब्रह्म परमात्मा ही मूल तत्व है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं इन दोनों प्रकृतियों को मिलाने वाला तत्व हूँ। तो यह जो अपरा प्रकृति है 8 तत्वों वाली वह जड़ है तथा परा प्रकृति चैतन्यात्मक है। ये दोनों प्रकृतियाँ जब मिलती हैं तभी संसार में चेतना दिखाई देती है। जैसे यदि शरीर में प्राण निकल जाए तो वह मुर्दा हो जाता है, वह किसी काम का नहीं। उसी प्रकार प्राण रहे और शरीर न हो तब भी वह किसी काम का नहीं। अतः जीवन की उत्पत्ति के लिए दोनों का योग अत्यंत आवश्यक है। इन दोनों को मिलाकर जगत की सृष्टि, स्थिति और लय कराना,
यह ईश्वर का कार्य है। इसीलिए 15वें अध्याय में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम की बात कही गई है। जो अपरा है, जड़ प्रकृति है, वह है क्षर, तथा जो परा चैतन्य रूपा प्रकृति है वह है अक्षर। और इन दोनों से परे, इन दोनों को मिलाने वाले हैं, वे हैं पुरुषोत्तम। यह जो अक्षर है वह चैतन्यात्मिका होने के कारण ईश्वर के समान है, पर वह मानो ईश्वर से अलग हो गया है। कल्पना कीजिए जैसे आग है। आग से धुआं भी निकलता है और आग के कण भी, जिसे हम स्फुलिंग कहते हैं। अब धुआं और आग में कोई सादृश्य नहीं है, पर आग और उसके स्फुलिंग में समानता है। इसी प्रकार ईश्वर चैतन्य स्वरूप है और उसकी दो प्रकृतियां हैं, जड़ात्मक और चैतन्यात्मक। चैतन्यात्मक प्रकृति और ईश्वर में, जो कि चैतन्य स्वरूप है, समानता है, किंतु जड़ात्मक प्रकृति और ईश्वर की कोई समानता नहीं है। प्रश्न उठता है कि चैतन्यमय ईश्वर से जड़ प्रकृति कैसे निकली। इसके उत्तर में कहा जाता है कि यह ईश्वर की माया है। जैसे शरीर को ही लें, इसमें चैतन्य का भी अंश है और जड़ का भी। हमारे शरीर के अंदर प्राणों का स्पंदन हो रहा है, यह है चेतनता की पहचान। फिर इस शरीर में जड़ पदार्थ भी निकलते हैं, जैसे नख, केश आदि, जिसमें कोई जीवन नहीं है। इसी प्रकार आग से धुआं और स्फुलिंग दोनों निकलते हैं। यह जो धुआं है वह है आग का तटस्थ लक्षण, तथा स्फुलिंग है स्वरूप लक्षण। जब हम आग के बारे में कहते हैं तो धुआं और स्फुलिंग दोनों को लेकर समझना होगा। ठीक इसी प्रकार क्षर और अक्षर, परा और अपरा प्रकृति को मिलाकर ईश्वर को समझना होगा। हमने देखा कि अपरा प्रकृति के अंतर्गत पंच महाभूत हैं तथा मन, बुद्धि और अहंकार है। पंच महाभूत से स्थूल देह की सृष्टि होती है तथा मन, बुद्धि और अहंकार से सूक्ष्म देह की, जिसे हम अंतःकरण या मनोयंत्र भी कहते हैं। ये दोनों ही देह जड़ है, पर स्थूल देह की जड़त्व तथा मनोयंत्र के जड़त्व में अंतर है। और अंतर यह कि स्थूल देह में आत्मा चैतन्य को रिफ्लेक्ट यानी प्रतिबिंबित करने की क्षमता नहीं है, जबकि मनोयंत्र उसे रिफ्लेक्ट करता है। उदाहरण के लिए एक स्फटिक लें। स्फटिक के सामने यदि आप सफ़ेद फूल रख दें तो वह स्फटिक सफ़ेद दिखाई देगा। यदि लाल रंग का फूल रखें तो वह लाल दिखाई देगा। पर स्फटिक का अपना कोई भी रंग नहीं है, वह तो पारदर्शी है। वह अपने सामने रखे जिस किसी वस्तु का रंग धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार मन जड़ होते हुए भी आत्म चैतन्य को प्रतिफलित करने का कारण चैतन्य प्रतीत होता है, परंतु यह उधारी लिया हुआ चैतन्य है, स्वयं उसका अपना कोई चैतन्य नहीं है। चैतन्य तो आत्म तत्व का है। आत्म तत्व के दो गुण हैं, एक तो है गुणवत्ता और दूसरा है चैतन्यवत्ता। ये हर समय प्रकट नहीं होते, ये वहीं प्रकट होते हैं जहाँ पर मनोयंत्र होता है। जैसे रसायन शास्त्र में कैटलिटिक एजेंट यानी उत्प्रेरक पदार्थ की बात पढ़ते हैं। दो द्रव्यों के बीच यदि रासायनिक क्रिया नहीं होता है तो उनके बीच एक कैटलिटिक एजेंट रख दिया जाता है, उससे द्रव्यों के बीच रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उससे कैटलिटिक एजेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक उसी प्रकार इस आत्मतत्व के दो गुण, गुणवत्ता और चैतन्यवत्ता, तभी प्रकट होते हैं जब वहाँ पर मनोयंत्र होता है। यदि मनोयंत्र न हो तो ये गुण प्रकट नहीं होते। मन में प्रश्न उठ सकता है कि पत्थर के टुकड़े में आत्मतत्व है या नहीं। यदि है तो उसमें चैतन्य प्रकट क्यों नहीं होता? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि पत्थर में आत्मतत्व है, वह तो सर्वव्यापी है। पत्थर में वह प्रकट नहीं दिखता,
इसलिए कि पत्थर के टुकड़े में मनोयंत्र नहीं है। उसी प्रकार जब तक मनुष्य जीवित रहता है तो उसमें चेतनता दिखाई देती है, क्योंकि उसके भीतर मनोयंत्र है। पर ज्यों ही वह मृत्यु को प्राप्त होता है, यह मनोयंत्र, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, शरीर को छोड़कर चले जाता है। इस तरह आत्मतत्व की गुणवत्ता बंद हो जाती है और शरीर को हम मुर्दा कहते हैं। इसी प्रकार पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे सभी के भीतर मनोयंत्र होने के कारण वे चैतन्य प्रतीत होते हैं। क्योंकि आत्मतत्व सर्वव्यापी है, इसलिए जहाँ भी मनोयंत्र होगा हमें चैतन्य दिखाई देगा, गुणवत्ता दिखाई देगी। और जहाँ से मनोयंत्र निकल गया तो आत्मा के रहते हुए भी गुणवत्ता और चैतन्यवत्ता दोनों ही दिखाई नहीं देंगे। इस मनोयंत्र की विशेषता यह है कि यह आत्मतत्व को प्रतिफलित करता है और यह उसके समान चैतन्यवान दिखाई देता है, इसलिए यह आत्मस्वरूप बन भी सकता है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा एक है। इसका अर्थ क्या? यह कि जब हम मन को शोधन करते हैं तो मन शुद्ध होते होते इतना पारदर्शी हो जाता है कि वह आत्मतत्व को पूर्ण रूपेण प्रतिबिंबित कर देता है। जैसे शीशे में यदि धूल जमी हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता है, पर जब उसे धोकर साफ कर दिया जाता है तब चेहरा जैसे है ठीक वैसा ही प्रतिबिंबित होता है। ठीक इसी प्रकार जब मन शुद्ध हो जाता है तब वह आत्मचैतन्य अथवा परमात्मा अपने को पूरी तरह प्रतिबिंबित कर देता है। इसे ही ज्ञान का अवस्था कहते हैं। अतः परमात्मा ही इन दोनों प्रकृतियों को यानी अपरा और परा को जोड़ने वाले तत्व हैं। वे मानो कैटलिटिक एजेंट का कार्य करते हैं, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। वे ही मानो दोनों प्रकृतियों को मिलाकर जीव जगत का सृष्टि, स्थिति और प्रलय कराते हैं। इसलिए आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। इसका पदार्थ हुआ, हे धनंजय, मत्तः मुझसे, परतरम श्रेष्ठतर, अन्यत अन्य, किंचित कोई भी, न नहीं, अस्ति है, इदम यह, सर्वम संपूर्ण जगत, सूत्रे सूत में, मणिगणाः मणियों के, इव सदृश, मयि मुझ में, प्रोतम पिरोया हुआ है। इसका वाच्यार्थ हुआ, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठतर अन्य कोई भी जगत का कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत में पिरोई हुई मणियों के सदृश मुझ में पिरोया हुआ है। इस श्लोक का अध्ययन हम अगले कक्षा में करेंगे।